कोविड से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए थे, ये अब डेंगू आ गया है। सिर्फ इस्लामाबाद में 5 अमवात हो चुकी हैं, केपी में 2500 केसेस हैं, फिर सिंध में रोज़ाना तकरीबन 350 केसेस सामने आ रहे हैं, पंजाब में भी सूरत हाल ऐसी है। डॉक्टर साहब, क्या ज़रूरत है हम लोगों को, कौन कौन से ऐसे इक़दाम उठाने की कि इस वबा से बचा जा सके? देखिए अरबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं समझता हूँ कि हमें ये मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए हुकूमत को, और हमें एज अ सिविल सोसाइटी मुआशरे को ये समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल मतलब ऐसे हैजानी कैफियत में नहीं रह सकते। वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप मैं हुकूमत को ही समझता हूँ। तो हुकूमत को अपने इक़दाम जो है सिर्फ स्टेट ऑफ एमरजेंसी में रहने की बजाय इसको एक बाकायदा तौर पे प्लान पॉलिसी बना के और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आपने कहा कि कोरोना के ऊपर काबू पा लिया, वेयर एज कि हम कोरोना के ऊपर भी अभी हमारे साथ 2% पॉजिटिविटी, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अभी भी हम कोरोना के साथ गुजर रहे हैं, कोरोना हमारे साथ मौजूद है। अब ये डेंगू की जो वबा आई है, और हम जानते हैं कि 2011 से हमारे साथ ये डेंगू है, और इसका सीजनल यही होता है कि 3 से 4 साल बाद इसने एक दफा फिर पीक के ऊपर आना होता है। इस साल इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसे करके होगा। अब यहाँ पे हमारे जो सरकारी इदारे हैं कि जिन्होंने सर्वेलेंस करना था, जिन्होंने इसको जाके मच्छर को जो प्लाज बनता है उसको रोकना था, वहां पे आके कि वहां स्प्रेज करने थे, घरों के अंदर जाके पानी को नहीं खड़ा होने देना था। अनफॉर्चुनेटली उसके वैसे इक़दामात पूरे पाकिस्तान में कहीं हमें देखने को नहीं मिलते। आपने कहा लाहौर, कराची या इस्लामाबाद। इस्लामाबाद छोटी सी टेरिटरी है और पूरे मुल्क को ये रूल कर रहे हैं, वहां पे बैठे हुए वजीर सेहत साहब और बाकी जितने भी इदारे हैं। अगर हम 12-15 किलोमीटर को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो व्हाट टू स्पीक अबाउट के पूरे पाकिस्तान के कैसे हालात और क्या कुछ होगा। एक चीज मैं आपसे और अभी मतलब शेयर करना चाहूंगा कि अभी लाहौर के अंदर आया कि जी फिर हमने जो है एक्सपो सेंटर दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हॉस्पिटल। ये पता नहीं क्यों हुकूमत को बड़ा शौक है कि कन्वर्टिंग दी, मतलब ऐसे जाके कराची के अंदर भी यही हो जाएगा। वो भाई अब वबा आई है, वबाई अमराज से हम क्यों हालते वबा के अंदर ही रहना चाहते हैं। 2011 के साथ हमारे साथ ये पेंडेमिक आया था, उस वक्त से अभी तक आप इन्फेक्शियस हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते। एक बनाई जाती है लाहौर के अंदर, कल अब इन्होंने यहाँ पे बनाई है एडवाइजरी कमेटी जो कि महकमा सेहत ने बनाई है। महकमा सेहत ने वो एडवाइजरी क्या बनाई, एक बंदे को लेके बकर को ले लिया, बकर को छोड़ के जैद को साथ शामिल कर दिया। अब जो कंसर्न लोग हैं, जो मेरा मानना है कि ये जब तक हम सोसाइटी को, मुआशरे को, उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि हमारे लिए मैटर करते हैं, मीन बाय के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हम ऑन बोर्ड नहीं लेते, फैमिली फिजिशियंस को हम ऑन बोर्ड नहीं लेते, जो कि 70% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर हमारा किरदार अदा करते हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हुकूमत कैसे बेचारी अकेली ठीक कर सकती है? हुकूमत अकेली ठीक नहीं कर सकती। अब ये बाबू लोगों का एक बड़ा मसला ब्यूरोक्रेसी का कि ये कह दिया जाए किसी और से पूछ लो, किसी और के साथ कर लो, तो वो समझते हैं जी हमारी आप उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये पिछले 2 साल से ज़ाहिर है हुकूमत और हम सब पिछले 1.5 साल से चूंकि सबकी मुकम्मल तवज्जो कोरोना की तरफ थी कि कैसे SOPs को फॉलो करवाना है, किस तरह वैक्सीनेशन और पूरा अमल चल रहा था, तो शायद दूसरी बीमारियों की तरफ, दूसरी वबाओं की तरफ उतनी तवज्जो ही नहीं रही। इस डेंगू को हम भूल बैठे थे, इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि ये फिर से एक बार अपना सर ना उठा सके और इतना नुकसान ना पहुंचा सके। अब आपसे इस्लामाबाद की बात अगर कर लें तो ये पिछले 24 घंटों में 70+ केसेस आना, कराची में 400 केसेस आना, लाहौर में 350 केसेस आना, KP में तो अब मजमूई केसेस वो 2500 तक पहुंच गए। ये भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हर वबा के आने के बाद, आम हो जाने के बाद हम उस तरफ तवज्जो देते हैं, हम पहले से क्यों इक़दाम नहीं करते? ये देख रहे, यही आपने वही बात जो कि मैं कोशिश कर रहा था पहले आपके साथ शेयर करने की और कन्विंस करने की खातिर, कन्वे करने की खातिर कि हालत जंग के अंदर ये वही कि अब इमरजेंसी आए, अब इनकी मीटिंग्स भी शुरू हो जाएंगी, अभी हमारी कमेटीज भी बनना शुरू हो जाएंगी। भाई लोग, ये बाकायदा तौर पे वबा है और ये खुदा की तरफ से कोई वबा ऐसा नहीं है। आपको इक़दाम करते हैं, इक़दाम क्या करने हैं कि आपने यहाँ पे जो हाइजीन है हमारी उसको बेहतर करना है। क्या करना है कि पानी इकट्ठा होता है वो पानी को इकट्ठे नहीं होना देना। क्या करना है कि हमने स्प्रे करने हैं, स्प्रे करने के साथ साथ हमने लोगों के अंदर शऊर बेदार करना है। और कोई छठी चीज तो है नहीं है। और ये क्यों हम इंतजार करते हैं कि एक वबा, मैं इस चीज को मतलब कथित तौर पे एग्री करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जी चूंकि कोरोना था लिहाजा बाकी बीमारियां हमारी जो से इफेक्ट हो गया, उससे हमसे दरगुजर हो गया। नॉट एट ऑल। मैं समझता हूँ ऐसा कथित तौर पे नहीं है। अभी मतलब कोई मतलब सिंस 19 हम इस कोविड के साथ हैं, दुनिया ने सीख लिया, हमने सीख लिया। डेंगू के साथ 2011 से है, हमने सीख लिया।
हैजा की वबा आती है, हमने सीख लिया कि हैजा के मरीजों को कैसे करनी है। मलेरिया के साथ इस वक्त हमारे 5 मैं आपसे शेयर करूं कि हमारे पास 5 वबाई अमराज हैं जो कि इस वक्त मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी उनको फेस कर रही है। अच्छा। उनमें क्या है, उनके अंदर मलेरिया है, उनके अंदर हैजा है, उसके अंदर टाइफॉइड फीवर है, उसके अंदर डेंगी है, उसके अंदर ये कोरोना है। तो ये वो अमराज हैं। अब डेंगी और कोविड की खातिर इनका बिल्कुल उलट इलाज के साथ होता है। एंटीबायोटिक्स का बेधड़क मतलब इस्तेमाल जो हमारे मुआशरे के अंदर आ गया वो अब शुरू हो गया है। अब वो एंटीबायोटिक्स अगर आप ऐसे मरीज को जो कि डेंगी का है और उसके साथ वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स जो काउंट वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन यू आर गोइंग टू मेक इट अ वर्सन। श्रीलंका वालों ने सीखा, श्रीलंका से हमने सीखा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब श्रीलंका से कोई डेथ नहीं होती। मलेरिया से पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बंदा मर जाए, यार ये तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए। डेंगी से अब बात है, मतलब 2 दिन पहले मेयो हॉस्पिटल लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ है, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब कि ये पुरानी वबाएं अभी तक हमारे मुल्क से नहीं खत्म हो सकी, हम इन पर नहीं काबू पा सके, तो आने वाले 8-10 साल बाद इसका मतलब कि हम ये कोरोना की लहर भी हर 2-3 साल बाद या हर साल पीक पकड़ती रहेगी और हम जाहिर है जो हमारी रिवायत हम इस पर भी उस तरह काबू नहीं पा सकेंगे जिस तरह हम इन वबाओं पर नहीं पा सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें रवैयों को तब्दील करना होगा और रवैयों को तब्दील हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैये को असेस और इवेल्युएट करना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे हो जाती हैं और फिर जाके वबा का ये हमारे साथ सामना होता है। हमें मुआशरे को सोचना होगा, हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स के तौर पे देखना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।